Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So today's topic is dinosaurs and causes of extinction. ये कुछ रेफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले डायनासोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो डायनासोर टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड में दो वर्ड्स हैं और जिनका कॉम्बिनेशन से क्या बनाया गया डायनासोर्स, जिसमें है आपका डीनियोस जिसका मतलब है टेरेबल और फियरफुली ग्रेट, और सोरोस जिसका मतलब रेप्टाइल या फिर लिजर्ड। दे वर अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स ऑफन वेरी लार्ज। ये रेप्टाइल्स का एक ऐसा ग्रुप था जो साइज में बहुत बड़ा था। कब अपीयर हुए थे? सबसे पहले ये अपीयर हुए 245 मिलियन ईयर्स एगो। और वो टाइम कब का था आपका? बिगनिंग ऑफ मिडिल ट्रियासिक एपॉक। और इनका एंड कब हुआ? 66 मिलियन ईयर्स एगो, और वो था आपका एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। But many lines of evidences now show that one lineage evolved into birds around 155 million years ago. लेकिन बहुत सारी जो लाइंस हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनसे ये पता चला है कि डायनासोर्स की जो एक लीनियज थी वो बर्ड्स में इवॉल्व हुई अराउंड 155 मिलियन ईयर्स अगो। The English anatomist Richard Owen proposed the formal term dinosauria in 1842। 1842 में एक साइंटिस्ट थे, एनाटमिस्ट थे, इंग्लिश एनाटमिस्ट रिचर्ड ओवन। उन्होंने एक टर्म प्रपोज किया जिसका नाम जो टर्म था आपका डायनासोरिया। इस डायनासोरिया के अंदर तीन बड़े एक्सटिंक्ट एनिमल्स थे, जैसे मेगैलोसॉरस, इग्वानाडोन, हेलोसॉरस। ये तीन मिलके किसके अंदर आए? आपके डायनासोरिया के अंदर आए। अब किस बेसिस पे इन्होंने इनके अंदर ये एनिमल्स इंक्लूड करे? So, on the basis of large fossilized bone found unearthed in southern England 19th century। 19th century में साउदर्न इंग्लैंड में धरती के अंदर से एक बहुत बड़ी फॉसिलाइज्ड बोन्स मिली, उनके बेसिस पर ये हुआ। इन्होंने इन बोन्स से, जो फॉसिलाइज्ड बोन्स थी, उनको ऑब्जर्व करा और उन्होंने देखा क्या कि देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन। किस चीज में डिफरेंस है? जो रेप्टाइल पास्ट के थे और प्रेजेंट के थे। तो हुआ क्या? डायनासोर्स के बारे में पहले हमने थोड़ा देखा कि कब पहले आए, कब उनका एंड हुआ, राइट। उसके बाद हमने देखा कि एक लीनियज जो डायनासोर्स की थी वो 155 मिलियन ईयर्स अगो किस में चेंज हो गई थी? इवॉल्व हो गई थी आपके बर्ड्स में। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अभी कि इंग्लिश एनाटॉमिस्ट थे रिचर्ड ओवन। उन्होंने 1842 में एक टर्म दिया डायनासोरिया, जिनके अंदर उन्होंने 3 एक्सटिंक्ट एनिमल्स इंक्लूड करे, और उनका बेसिस रखा जो उन्हें साउथर्न इंग्लैंड से आपकी 19th सेंचुरी के दौरान क्या मिली थी? फॉसिलाइज्ड बोन्स, उनके बेसिस पे। ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो पास्ट के रेप्टाइल्स हैं और जो अभी प्रेजेंट पे हैं, उन रेप्टाइल्स में बहुत डिफरेंस है। क्या ऑब्जर्वेशंस थी? देखिए, पहला, दे वर वेरी large but yet obviously terrestrial, unlike the aquatic Ichthyosaurus or Plateosaurus that already known। उस क्या थे आपका? पहली चीज उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत बड़े, ये रेप्टाइल साइज में बहुत बड़े, और लेकिन ये क्या है आपके? टेरेस्ट्रियल। मतलब कि उस टाइम पे जो साइज में बड़े रेप्टाइल्स थे वो एक्वेटिक थे, जैसे कि आपके खाइथोसोरस, पेटियोसोरस, ये हैं, ये आपके एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं, दे आर वेरी लार्ज इन साइज। तो लेकिन उन्होंने देखा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो मिले हैं, फॉसिलाइज बोन्स जो मिली है, इसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगाया जा रहा है, तो वो भी साइज में बहुत लार्ज है, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो फॉसिलाइज्ड बोन्स के थ्रू पता चला कि उन ऑर्गेनिजम्स में 5 वर्टिब्रे थे, हिप वाले रीजन में। जनरली रेप्टाइल्स में कितनी होती हैं? दो। दो डिफरेंसेस हो गए। तीसरा, rather than holding their limbs sprawled out to the side in a manner of lizard, dinosaurs held their limbs under the body in a columnar fashion like elephants and other large mammals। तीसरा ये डिफरेंस था कि उनमें जो, जैसे मान लीजिए रेप्टाइल्स हैं, तो उनमें क्या था कि छिपकली जो लिजर्ड है उसके पैर इस तरीके से होते हैं साइड में निकले हुए, ऐसे नहीं थे। उनमें जो पैर थे वो बॉडी के नीचे कॉलमनर शेप में, जैसे कि वैसे ये होना चाहिए था कि उनके जो लिम्स हैं वो आपके लिजर्ड की तरह साइड्स में स्प्रॉल्ड आउट होने चाहिए थे, लेकिन था क्या, जैसे बड़े बड़े मैमल्स हैं आपके, एलिफेंट है ना, इनके क्या होते हैं, जो लिम्स होते हैं बॉडी के नीचे होते हैं कॉलमनर फैशन में। तो उसी फैशन में क्या थे, डायनासोर्स में भी लिम्ब पाए गए। तो ये डिफरेंसेस देखे उन्होंने कि पास्ट में जो रेप्टाइल्स हैं और अभी जो रेप्टाइल्स हैं उनमें ये डिफरेंसेस देखे। There were no concept of dinosaur before Richard Owen introduced the term dinosauria। 1842 में जब रिचर्ड ओवन ने डायनासोरिया टर्म इंट्रोड्यूस करा, उससे पहले डायनासोर्स जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था।
Large fossilized bones has been observed long before, but not recognized due to the lack of any existing and record in any existing specimen. ऐसा नहीं था कि fossilized bones discover नहीं की थी या फिर वो नहीं मिली थी, बहुत सारी बोन्स भी मिली थी लेकिन उनको ऑब्जर्व भी किया गया था लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे क्यों क्योंकि कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे और कोई उनमें एग्जिस्टिंग स्पेसिमेंस भी नहीं थे जिससे कंपैरिजन करके थोड़ा बहुत भी आइडिया लिया जा सके ठीक है ड्यूरिंग द decade that followed Owen's announcement, many kinds of dinosaurs were discovered and named in England एंड यूरोप उसके बाद जो जब रिचर्ड ओवन ने डायनासोर या टर्म इंट्रोड्यूस करा उसके बाद जब बहुत सारी डिस्कवरीज हुई तो इंग्लैंड और यूरोप में आपका बहुत सारे डायनासोर्स को नेम करा गया जैसे मैसोस्पोंडाइलस 1854 में स्लाइडोसोरस 1859 बॉथरियोस्पोंडाइलस 1875 ओमोसोरस 1877 नेम करा गया और इनको क्या करा गया रिकॉग्नाइज किया गया ठीक है 1850 में क्या हुआ रिकंस्ट्रक्शन हुआ थ्री एनिमल्स का इंग्वेंडोन मेगैलोसोरस हेलोसोरस अगर ये तीनों आप याद हैं तो ये रिचर्ड ओवन ने अपने डायनासोर या टर्म के अंदर इन्हीं एक्सटिंक्ट एनिमल्स के स्पीशीज को रख करके आपका वो टर्म प्रपोज करा था इन एनिमल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया उससे क्या है समझिए रिकंस्ट्रक्ट मतलब इनके ना मॉडल बनाए गए ओके 1851 द फर्स्ट वर्ल्ड एक्सपोजिशन पहली बार वर्ल्ड एक्सपोजिशन किया द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन रखा गया कहाँ लंदन के क्रिस्टल पैलेस में किसका एग्जीबिशन था डायनासोर्स का और ये बोल है ना रिकंस्ट्रक्ट किया गया ठीक है किस स्कल्पचर ने उनका नाम था जिस स्कल्पचर ने उस मॉडल को बनाया वाटर हाउस हॉकिंस किसके इंस्ट्रक्शन में बनाया ओम्स के इंस्ट्रक्शन में क्रिएटेड लाइफ साइज मॉडल्स डायनासोर्स के लाइफ साइज मॉडल्स तैयार किए गए अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिचर्ड ओवन बाय स्कल्पचर वाटर हाउस हॉकिंस और उसका एग्जीबिशन किया गया लंदन के क्रिस्टल पैलेस में 1854 में द फर्स्ट फुल स्केल डायनासोर पूरा फुल स्केल डायनासोर स्कल्पचर्स को पब्लिक डिस्प्ले पे रखा गया है कहाँ क्रिस्टल पैलेस में दे वर डिस्प्लेड टुगेदर विद उनका डिस्प्ले इसका जो डिस्प्ले वो किसके साथ हुई मॉडल्स ऑफ अदर एक्सटिंक्ट एंड लिविंग रेप्टाइल्स ऐसे रेप्टाइल्स जो पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो प्रेजेंट में रेप्टाइल थे उनके साथ सबका क्या हुआ डिस्प्ले हुआ सच एज पेलियोसोरस इखाइथोसोरस एंड क्रोकोडाइल्स समझ रहे हैं इसके बाद क्या हुआ था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन कि कब जो लंदन के क्रिस्टल पैलेस में पूरा पब्लिक के लिए कब अलाउड हुआ था पहली बार कब रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो मॉडल बनाने कब वो हुए थे पहली बार लंदन क्रिस्टल पैलेस में कब आपका एग्जीबिशन हुआ या फिर जो ग्रेट एग्जीबिशन हुआ 1851 का वो किस पैलेस में हुआ तो ये आपको पता होना चाहिए अब आता है केटी बाउंड्री इवेंट एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस एरा जब क्रिटेशियस एरा का एंड था अबाउट 66 मिलियन ईयर्स एगो there was a mass extinction of many animal species around the world, including large and diverse family of dinosaurs. क्रिटेशियस पीरियड के एंडिंग टाइम पे मास एक्सटिंक्शन हुआ सिर्फ डायनासोर्स का ही नहीं यहाँ पे पाई जाने वाली बहुत सारी स्पीशीज एक साथ क्या हो गई एक्सटिंक्ट हो गई इसी को केटी बाउंड्री इवेंट भी कहा जाता है और केटी बाउंड्री इवेंट को क्रिटेशियस पैलियोजिन या फिर के पेजी पीजी बाउंड्री इवेंट भी कहते हैं many other organisms become extinct or were greatly reduced in abundance and diversity. क्या हुआ उस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया उनका अमाउंट उनकी डाइवर्सिटी सब क्या हो गया रिड्यूस हो गया एंड द एक्सटिंक्शन वर क्वाइट डिफरेंट बिटवीन एंड इवन अमंग मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लेकिन और ये जो एक्सटिंक्शन हुआ इसमें भी डिफरेंस देखा गया क्या कि जिस तरीके से जो भी चीजें जिसकी वजह एक्सटिंक्शन हुआ जो भी कॉजेस थे उनका इफेक्ट जिस तरीके से मैराइन एनिमल्स पे पड़ा ऐसा लैंड्स पे नहीं पड़ा मतलब लैंड एनिमल्स और मैराइन एनिमल्स उनके बीच में एक्सटिंक्शन में भी क्या देखा गया डिफरेंस देखा गया जो भी फैक्टर्स जिनकी वजह से ये एक्सटिंक्शन कॉज हुआ देयर वाज अनडिनाइबली अ मेजर वर्ल्ड वाइड बायोटिक चेंज नियर द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड एरा जो आपका है देखिए वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी फैक्टर जिसकी वजह से ये मास एक्सटिंक्शन हुआ हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स हो लेकिन एक चीज है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि क्रिटेशियस जो एरा है उसके एंड में क्रिटेशियस पीरियड के एंडिंग में कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस हुए जिसकी वजह से इतना बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ मतलब बायोटिक चेंजेस वहां पे जरूर एक मेजर फैक्टर है आप अगर आप कहें तो
सो मैनी हाइपोथेसिस हैज बीन ऑफर्ड, बहुत सारी हाइपोथेसिस रखी गई ओवर द ईयर टू एक्सप्लेन डायनासोर एक्सटिंक्शन, डायनासोर का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ इस चीज को समझाने के लिए बहुत सारी हाइपोथेसिस आई, लेकिन सिर्फ कुछ को ही क्या हुआ, कंसिडरेशन मिला। प्रपोज कॉजेज, क्या क्या कॉजेज रखे गए कि एवरीथिंग, डिजीज हो सकती है, हीट वेव्स, स्टर्लिटी, ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम डिजीज टू हीट वेव्स की वजह से जो डिजीज आई, स्टर्लिटी हुई, और फ्रीजिंग कोल्ड स्पेल्स, राइज ऑफ एग ईटिंग मैमल्स, एक्स-रेज फ्रॉम नियर बाय एक्सप्लोडिंग सुपरनोवा, सारे जितने एज पॉसिबल आपके कॉजेज रखे जा सकते हैं, सभी को कॉजेज रख के क्या करा गया आपका, सामने थ्योरीज रखी गई, ओके, या हाइपोथेसिस रखी गई, जो भी चीजें रखी गई, बहुत सारी चीजें जो अलग अलग कॉजेस थे उनको कंसिडर करके सामने बातें रखी गई। सिंस द अर्ली 1980s, 1980s में इट अटेंशन हैज फोकस ऑन सो कॉल्ड एस्टेरॉइड थ्योरी, लेकिन 1980s के बाद जो मेनली अटेंशन है वो आपका डायनासोर्स के एक्सटेंशन पे वो जाता है आपका एस्टेरॉइड थ्योरी पे। पुट फॉरवर्ड किसने रखा था ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट Walter Alternis, his father physics Louis Alvernis, and their co-workers. इन तीनों ने, कौन आपका, एक तो है आपका अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जिनका नाम है वॉल्टर अल्वरेज, उसके बाद उनके फादर हैं लुइस एल्वरेज, और उनके कोवर्कर्स, इन सब ने मिलकर के एक थ्योरी रखी जिसे बोलते हैं एस्ट्रॉइड थ्योरी, और अभी की सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। देखिए क्या है ये एस्ट्रॉइड थ्योरी, पहले तो समझ लेते हैं एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। जो एस्ट्रॉइड्स आर द लार्ज रॉकी बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन, सन के अराउंड बड़े साइज की रॉकी बॉडीज होती हैं। दे रेंज फ्रॉम अ फ्यू टू हंड्रेड ऑफ मीटर्स इन डायमीटर, इनका डायमीटर 100 से मतलब फ्यू टू 100 मीटर डायमीटर तक इनका वेरी करता है। एनी फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड दैट सर्वाइव लैंडिंग ऑन अर्थ, जो लैंडिंग ऑफ अर्थ को सर्वाइव कर जाता है उसे मेटेरियोइड कहते हैं। The Alvarez hypothesis was initially controversial. स्टार्टिंग में ये controversial proof हुई, लेकिन it now the most widely accepted theory for the mass extinction at the end of Mesozoic era. लेकिन अभी ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है मीजोजोइक एरा के एंड में जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसकी। क्या कहती है, इट स्टेट दैट अ लार्ज एस्ट्रॉइड और कॉमेट हिट अर्थ 65 to 66 million years ago, causing a series of events that led to the dinosaurs extinction. ये जो आपकी थ्योरी है वो ये कहती है कि 65 to 66 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत बड़े साइज का आपका एस्ट्रॉइड या कॉमेट ने अर्थ को हिट करा, जिसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स कॉज हुए और उन इवेंट्स की वजह से डायनासोर्स क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। According to this theory, a huge asteroid struck the Yucatan Peninsula between 65 to 66 million years ago. क्या हुआ था, 65 से 66 मिलियन से ago यूकेटन पेनिनसुला को एक एस्ट्रॉइड ने हिट करा था, क्रिएटिंग द चिक्स क्लब क्रेटर। क्या बनाया वहां पे, एक क्रेटर का फॉर्मेशन हुआ। क्रेटर क्या होता है, एक बाउल शेप डिप्रेशन होता है जो कि मेट्रॉइड वेल्केनिक एक्टिविटी या किसी एक्सप्लोजन की वजह से बड़ा सा गड्ढा जो फॉर्म होता है उसे क्रेटर कहते हैं। द इम्पैक्ट कॉज इस वजह से, टकराने की वजह से हुआ क्या, अर्थक्वेक हुए, सुनामीज हुई, लैंडस्लाइड हुई, विच ड्रामेटिकली चेंज द अर्थ क्लाइमेट, जिसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो गया, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर डायनासोर्स टू सर्वाइव, जिसकी वजह से डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो एस्ट्रॉइड थ्योरी है, उसी के बेसिस पे ये है, जो भी उन्होंने जो अल्वरेज थे उन्होंने जो भी अपना स्टडी करा किस बेसिस पे, क्या ये देखिए, they looked at the layers of rock about 66 million years ago in Denmark, New Zealand and Italy. डेनमार्क, न्यूजीलैंड और इटली में जो 66 मिलियन ईयर्स अगो की रॉक्स थी उनको उन्होंने देखा, और उन्होंने ये देखा कि इन रॉक्स में, इन इस रॉक्स में जो क्ले हैं या जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स में कुछ तो चीज डिफरेंट है। जब उन्होंने बाय ऑब्जर्विंग इम्पैक्ट लेयर, ऊपर जो इम्पैक्ट लेयर है उन्हें जब उन्होंने उसे ऑब्जर्व करा और उस पे केमिकल एनालिसिस करी, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो एक आपका इरिडियम है जो कि बहुत ज्यादा पाया गया है, बहुत ज्यादा अमाउंट का इरिडियम वहां पे क्या पाया गया है, क्ले की लेयर में पाया गया है। इरिडियम क्या है, इरिडियम बहुत क्वाइट रेयर होता है और अर्थ की क्रस्ट में आपको इरिडियम देखने नहीं मिलेगा। So the fact that there were elevated level of iridium in this layer was quite anomaly. तो ये बड़े आश्चर्य, अर्थ में इरिडियम पाया ही नहीं जाता, अर्थ में इरिडियम बहुत रेयर है, तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ इरिडियम वहां पे कैसे आया? Since iridium is
मोर कॉमन इन एस्ट्रॉइड्स, क्योंकि इरिडियम एस्ट्रॉइड्स में बहुत कॉमन है। दे बिलीव्ड, उन्होंने इन्होंने कहा कि दैट अ मैसिव एस्ट्रॉइड किल्ड ऑफ द डायनासोर्स, स्प्रेडिंग अ लेयर ऑफ एस्ट्रॉइड पार्टिकल्स वर्ल्ड वाइड टू क्रिएट द बाउंड्री लेयर। तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि देखिए क्या हुआ, उन्होंने डेनमार्क, इटली और न्यूजीलैंड में जो लेयर्स थी, जो रॉक्स थे जो बहुत पुराने हैं, उनको स्टडी किया। अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो के जो रॉक्स हैं उनको स्टडी करा, उन पे केमिकल एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि इनमें तो इरिडियम पाया जाता है, और इरिडियम अर्थ में क्या है, रेयरेस्ट है। और जबकि एस्ट्रॉइड का एक अच्छा खासा कंटेंट इरिडियम है, एस्ट्रॉइड में बहुत कॉमन होता है इरिडियम। तो उन्होंने ये डिसाइड करा, उन्होंने ये अपना बिलीफ रखा कि हो सकता है कि एक एस्ट्रॉइड आया होगा, जिसकी वजह से जो स्ट्राइक करा उसने एक लेयर फैला दी, किसकी, आपकी एस्ट्रॉइड पार्टिकल्स की, ठीक है। फिर एक ही फ्लॉ उनके पेपर में फाउंड हुआ, इज दैट दे डिड नॉट नो वेयर द क्रेटर वाज कॉज्ड द मास एक्सटिंक्शन। वो क्रेटर जब एस्ट्रॉइड टकराया तो वो जो क्रेटर है वो कहाँ है, वो कहाँ बना, ये उनमें, उनके जो आपकी थ्योरी थी या जो उनके पेपर थे उसमें नहीं था। सो जियोलॉजिस्ट उस क्रेटर के लिए सर्च करने लगे। सो जियोलॉजिस्ट सर्च द ग्लोब फॉर द years for a crater that was not only 66 million years old but big enough to cause a global mass extinction। तो जियोलॉजिस्ट उस क्रेटर को ढूंढने लगे कि जो सिर्फ 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड ना हो, इतना पुराना ना हो, प्लस वो इतना बड़ा भी होना चाहिए कि वो मास एक्सटिंक्शन कर सके, उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या कॉज करे, मास एक्सटिंक्शन कर सके। सो इट वाजंट अंटिल 1990 में हिल्डब्रांड एंड कलीग्स उन्होंने रीडिस्कवर करा चिक्स क्लब क्रेटर इन मैक्सिको में। आफ्टर लुकिंग एट द मैग्नेटिक एंड द ग्रेविटी फील्ड एनोमलीज, उन्होंने जो मैग्नेटिक और ग्रेविटी फील्ड एनोमलीज को स्टडी करा उस एरिया में, दे लुक्ड एट ऑयल ड्रिल स्कोर टू डिटरमाइन द एज ऑफ एरिया। उन्होंने ऑयल ड्रिल स्कोर को स्टडी करा कि उस एरिया की क्या पता चले, एज पता चले। उन्होंने ये डिस्कवर किया, द क्रेटर वाज अबाउट द सेम साइज दैट एल्वारेज एंड कलीग्स 1980 में कैलकुलेटेड। उन्होंने देखा कि वो जो क्रेटर है उसका जो आपका साइज है वो सेम साइज आ रहा है जो एल्वारेज की कैलकुलेशन के हिसाब से था। दैट वुड हैव कॉज अ लेयर ऑफ एश एंड मेटेरियोइड मटेरियल टू कवर द अर्थ। जिस क्रेटर की वजह से क्या हो गया होगा, अर्थ के ऊपर एक आपकी मेटेरियोइड की लेयर और एश इकट्ठा हो गई होगी, एंड इट वाज also around the same age as the dinosaur extinction। और वो सेम एज का था वो क्रेटर जो अराउंड 66 मिलियन साल अगो सेम एज में आया, ठीक है। सो विद दोस टू इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स, इन्हीं दो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, क्या थे दो डेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जियोलॉजी जो आपके किसको मिलेंगे, आपका हेल्डर वेयर दिस इज हाइल्डब्रांड एंड कलीग्स, इनको जो मिले, पहला तो ये था कि वो जो साइज था, उस क्रेटर का साइज था वो सेम आ रहा था जो अल्वारेज के डेटा के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, जो जिसकी वजह से मास एक्सटेंशन हुआ। दूसरा ये था कि उसकी एज भी ऐसी ही आ रही थी, मतलब वो जो क्रेटर था वो डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का, और उसका टाइम क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। So with those two important data points, Hildebrand and colleagues believe that they had managed to find the crater that wiped out the dinosaurs। उन्होंने ये बिलीव करा कि उन्होंने वो क्या ढूंढ लिया, आपका वो क्रिएटर ढूंढ लिया जिसकी वजह से डायनासोर्स का मास और डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था। So because of this rediscovery, further evidence supporting the asteroid impact theory become more widely accepted within the geological community। और इन्हीं रिडिस्कवरी की वजह से जो बाकी के एविडेंस जो एस्ट्रॉइड थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे वो जियोलॉजिस्ट कम्युनिटी के अंदर क्या कर लिए गए, एक्सेप्ट कर लिए गए। तो टोटल मिला के देखिए, डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन की जो मेजर थ्योरी मानी जाती है वो एस्ट्रॉइड थ्योरी मानी जाती है। तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। आपको जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।